विकास के दावों के बीच एक नया संकट खड़ा हुआ, एनर्जी संकट, और आम आदमी के सामने संकट खड़ा हुआ महंगाई का। कैसे और कब तक निजात मिल पाएगी? क्योंकि जो जानकार हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये तो अभी पहली किश्त ही आई है, अभी इंतजार करिए, आगे और लड़ाई है। देखिए, वैश्विक संकट है, दिस इज नॉट लेस देन थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सभी देश, दुनिया के सभी देश इससे जूझ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से उसको डील कर रहे हैं। इसलिए हमें वैश्विक उसमें देखना पड़ेगा कि भारत अपना ये विषय कैसे हैंडल कर रहा है। अगर आज अमेरिका, सिंगापुर, यूएई, यूके ऐसे भी देश देखे तो इन्होंने 20% से लेकर 90% तक तेलों के दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो बढ़ाना उनके लिए जरूरी था। जहां तक हमारा सवाल है, हमने केवल 3% से इसको बढ़ाया है और मार्च महीने में 10 रुपए का हमने एक्साइज के माध्यम से राहत भी दी है। तो ये सरकार ये करना चाहती है कि हम लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर कम से कम उसका इफेक्ट जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होने वाला है। 3 रुपए से अगर पेट्रोल डीजल के दर बढ़ गए हैं तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट तो आने वाला है, लेकिन वो कम से कम कैसा है, लोगों को राहत कैसे मिले, इसके ऊपर सरकार पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है। कि जब सस्ता था तब भी तो राहत नहीं मिल रही थी, अब कुछ देर संकट सरकार झेल ले, आम आदमी पर बोझ ना पड़ने दे। नहीं, फिर शरद जी ने कहा वो मैं दोहराना चाहता हूँ, 2014 में हमारी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की थी, अभी वो 4 ट्रिलियन की हो गई है। इनकम टैक्स के दर इस सरकार ने आज तक कभी बढ़ाए नहीं। टैक्सेस के दर न बढ़ाते हुए इस इकोनॉमी को जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, 11वें पायदान से 5वें पायदान पर जो इकोनॉमी आई है, 15 लाख करोड़ का हमारा जो बजट साइज था आज वो 60 लाख करोड़ का हो गया है। कोविड में 20 लाख करोड़ का हमने रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया है। इसलिए एक डिसिप्लिन सरकार जो होती है वो हमने किया है। और मुझे ये बताओ, ऐसी दुनिया की ऐसी कौन सी दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसने तुरंत वो पास ऑन कर दिया? जब विंडफॉल आता है तो उसको वेलफेयर एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाता है, उसी को सेंसिबल गवर्नेंस कहते हैं। तो ये सेंसिबल गवर्नमेंट जो है वो 28 फरवरी के बाद इसे 75 दिन क्यों लग गए ये मेजर्स उठाने में, ये कदम उठाने में? देखिए, 28 तारीख के बाद में जिस प्रकार से ये युद्ध था, ये अप एंड डाउन चल रहा था। कभी लग रहा था युद्ध खत्म हो जाएगा, कभी लग रहा था चलेगा, और ट्रम्प साहब स्वयं उसकी घोषणा करते थे। लेकिन लास्ट वीक जब ट्रम्प ने एक डिसिसिव घोषणा की कि ये डिस्कशन अभी हमारे वेंटिलेटर पे चले गए, इसका मतलब ये युद्ध यूक्रेन और रशिया समान हो सकता है। अगर वो ऐसा हो सकता है तो आज हमारा जो 770 बिलियन यूएस डॉलर का जो रिजर्व है, वो रिजर्व को हमको कैसे बचा रखे, इसलिए कुछ ऐतिहासिक बातें इस सरकार ने लोगों को फॉलो करने के लिए कहा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स तो कह रहा है कि अगले हफ्ते फिर से ये जंग छिड़ सकती है। अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि अब वो अपने सैनिक वहां पर भेज दे, तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। तो आम भारतीय क्या सोचे फिर इसके लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे वो? देखिए मकसूद जी, मुश्किल तो है केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं, हम तो उसमें घिसे जा रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल को हम कैसा सामना करते हैं, सरकार का लेना कैसा डील करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखो ना आप, सिर्फ हम 3 रुपए से पेट्रोल बता रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अमेरिका समान देश जहां पर 60% तेल का प्रोडक्शन होता है, वो 50% से बढ़ा रहा है। यूएई में जहां तेल बनता है वहां पे तेल के दाम 80 रुपए हो गए। इसलिए पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मोदी जी ये कैसे डील कर रहा है, ये देखना जरूरी है। यश श्रीवास्तव, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड।